morning students. We are discussing about mineral nutrition in plant. In last video we discussed about macronutrients and their deficiency symptoms. देखिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो कितने थे नंबर में 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे थे जिनकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम में, अगर आप प्लांट का 1 ग्राम ड्राई वेट लेते हैं तो कितना होगा 1 to 10 मिलीग्राम के बिटवीन होता है। इसमें हमने बात की थी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीज। इसमें से हमने इनके बारे में बात कर ली थी। हमारे पास लास्ट 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रह गए थे, सल्फर और मैग्नीशियम। तो आज हम सल्फर और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देखेंगे। इसके साथ ही हम कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी देखेंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं सल्फर। सल्फर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। ये जो सल्फर है कहाँ से प्लांट लेगा, सॉइल से, और सॉइल में ये प्रेजेंट होगा सल्फेट आयन की फॉर्म में। सॉइल में कैसे प्रेजेंट होगा, ये सल्फेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस सल्फेट आयन को हम किससे दिखाते हैं, SO4-2 से। अब देखिए सल्फर सॉइल में जो है सल्फेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ क्वांटिटी में ये सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट क्या करते हैं, इसकी नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन SO2 की फॉर्म में ले लेंगे। SO2 कहाँ से लेंगे, स्टोमेटा से। लेकिन जो मेन सल्फर है वो कैसे लेंगे, सल्फेट आयन की फॉर्म में कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे। अब देखिए ये जो सल्फर है, सल्फर कैसे काम करेगा, कैसे हेल्पफुल होगा। जो ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट में एक स्मेल पाई जाती है, बहुत ही वॉलेटाइल स्मेल होती है। ये स्मेल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के कारण ही होती है। एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है माइरोसिन। इस माइरोसिन के कारण आपने देखा रेडिश में अलग स्मेल होती है, तो वो किसके कारण होगी, आपके ब्रेसिकेसी फैमिली में किसकी बात करते हैं, जैसे हमने रेडिश की बात करी, मस्टर्ड की बात करते हैं हम, तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है माइरोसिन। इसी के कारण इनमें एक अलग ही स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो सल्फर है, ये सल्फर क्या करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस, आपके पास बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो प्लांट की स्ट्रक्चर बनती है, तो स्ट्रक्चरल जो कंपाउंड है उसमें हमने बात की थी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कुछ क्वांटिटी में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेन कंपाउंड है जो सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब इसमें प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। इस 20 अमीनो एसिड में से 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। कैसे हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अगर हम बात करें सल्फर कंटेनिंग में मिथियोनिन एंड लाइसिन, हमारे पास सल्फर कंटेनिंग है मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो मिथियोनिन एंड सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या करेंगे, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, यही प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसी के साथ साथ प्रोटीन से ही किसका फॉर्मेशन होता है, एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स के फॉर्मेशन में भी सल्फर का एक स्पेशल रोल होता है। अब देखिएगा इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स।
सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोसिस। जो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, जो कि कौन कौन सी है, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। मिथियोनिन एंड सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इस मिथियोनिन और सिस्टीन का जो सिंथेसिस है वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब प्लांट में सल्फर ही नहीं होगा तो क्या प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, हमने कहा जो मिनरल है यही मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी है, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और जब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट कैसे हो जाएंगे, स्टंट, यानी कि डॉर्फ प्लांट प्रेजेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट रह गया है लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट में, मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है प्लांट में। लास्ट मैक्रो कंपाउंड मैग्नीशियम। देखिए जो मैग्नीशियम है, यह मैग्नीशियम सॉइल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कार्बोनेट के फॉर्म में। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो मेनली किस फॉर्म में रहेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में। प्लांट में सॉइल में मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ कुछ क्वांटिटी में डोलोमाइट के फॉर्म में भी रहता है। इस मैग्नीशियम को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, Mg+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने बात की क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोफिल का जो मेन सेंट्रल आयन है वो क्या है, Mg+2, यानी कि मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। जो चेन है, जो मेन किलेट कंपाउंड है इसमें मैग्नीशियम सेंट्रल आयन होता है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन। तो जैसे ही मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा प्लांट में, क्लोरोसिस। तो जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोसिस जो कंडीशन आती है इसको प्रिवेंट करता है, इसको चेक करता है। क्लियर हुआ। इसी के साथ साथ जो मैग्नीशियम है यह न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, DNA के सिंथेसिस में, RNA के सिंथेसिस में, जो बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं। तो यह एज ए एंजाइम एक्टिवेटर भी काम करता है। एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है इसको इंक्रीज कर देता है और एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर। जैसे हमने बात की RNA के सिंथेसिस में, सॉरी प्रोटीन के सिंथेसिस में, देखिए क्या होता है, जो RNA की चेन है इस पर राइबोसोम की सब यूनिट आकर अटैच हो जाती है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक तो होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे RNA की चेन पर राइबोसोम की सब यूनिट आके, पहले छोटी सब यूनिट आके अटैच होगी, उसके बाद बड़ी सब यूनिट आके या लार्ज सब यूनिट आके अटैच हो जाएगी। तो दोनों राइबोसोम की सब यूनिट के अटैच होने के लिए मैग्नीशियम की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होना कंपलसरी है। जब तक कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन नहीं होगी मैग्नीशियम की, तब तक राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आके एसोसिएट नहीं होगी। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, प्लांट में क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी कि ग्रीन पिगमेंट कम हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन पिगमेंट कम होने लग जाएगा तो लीव्स के ऊपर ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट शो हो जाएंगे। ये जो ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट है वो किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। तो प्लांट में क्या होने लग जाएगा, आपका एंथोसायनिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्लांट के लीफ के ऊपर ऑरेंज येलो स्पॉट्स दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने
न्यूट्रिएंट्स की बात की, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, और साथ ही साथ उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स प्लांट में शो होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम पढ़ चुके थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि अगर आप प्लांट का 1 ग्राम ड्राई वेट लेते हैं तो इस 1 ग्राम ड्राई वेट में इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, लेस देन 1 मिलीग्राम। तो लेस देन 1 मिलीग्राम में प्रेजेंट होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 8। कौन कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, B, Cl and Ni। आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकेल। ये क्या है, प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Fe के बारे में। Fe दैट मीन्स आयरन। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये, और आपके क्या होता है, प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है Fe+3 के फॉर्म में। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, प्लांट कैसे करेगा इसका एब्जॉर्प्शन, Fe+3 के फॉर्म में। लेकिन प्लांट इसका यूज कैसे करेगा, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें फंक्शनल कैसे होगा, ये Fe+2 की फॉर्म में। तो देखिए, जो Fe+3 है इसे हम बोलते हैं फेरिक आयन, और Fe+2 को बोलते हैं फेरस आयन। तो क्या देखिए, जो आयरन है इसे प्लांट फेरिक आयन की फॉर्म में तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन प्लांट में जो फंक्शनल है ये किस फॉर्म में रहेगा, फेरस आयन की फॉर्म में क्या रहेगा, ये फंक्शनल रहेगा। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, फेरस आयन या फेरिक आयन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है। जो Fe है वो सेल के डिवीजन में, सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ प्लांट की डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनमें भी क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं क्रेब साइकिल की या फोटोसिंथेसिस की, इसमें भी आपका Fe आयन अपना एक स्पेशल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो देखिए डेफिशिएंसी के कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे। फर्स्ट, ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की। ग्रोथ कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब प्लांट में ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, सेल डिवीजन कम हो गया। ग्रोथ नहीं हो रही है तो सेल इलोंगेट करेगी, सेल का इलोंगेशन भी नहीं होगा, ये भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जो ये रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो देखिए, आयरन के बारे में क्या देखा हमने कि ग्रोथ नहीं होगी, सेल का इलोंगेशन नहीं होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगा। तो हमने बात की आयरन की। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे रेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। आज हमने 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया जो कि थे मैग्नीशियम एंड सल्फर। उसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया और आयरन के बारे में स्टडी की। बाकी रेस्ट जितने भी हमारे बच्चे हैं उन्हें हम कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।